Hello friends, welcome you all with the new topic journal entry. In the concept of journal entry, we will understand what are journal entries and how to pass a journal entry for a transaction. जर्नल एंट्री को करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन को समझना होगा और ट्रांजैक्शन को समझने के लिए हमें अकाउंट्स को समझना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री के लिए अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, जर्नल एंट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला जो है रियल अकाउंट। जर्नल एंट्री में सबसे पहले हमको करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि रियल अकाउंट बेसिकली क्या होते हैं। रियल अकाउंट का मतलब हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, कोई इक्विपमेंट, ये सारे हमारे रियल अकाउंट में कवर होते हैं। जितने भी एसेट्स होंगे उन सभी एसेट्स को हम बोल सकते हैं कि ये हमारे रियल अकाउंट हो गए, जो चीज़ हमारे पास एक्चुअल में पड़ी है रियल। बट इसमें स्टॉक नहीं आता क्योंकि एसेट्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में एक साल एक से ज़्यादा रहते हैं या जिनको हम परचेज करते हैं विद द मोटिव ऑफ स्टेइंग विद द टाइम स्पैन ऑफ 1 ईयर। बट स्टॉक को हम परचेज एक साल के लिए नहीं करते, स्टॉक को हम परचेज करते हैं ताकि हम उसको बेच सकें। तो इसलिए रियल अकाउंट में स्टॉक इंक्लूड नहीं होता। स्टॉक का खरीदना हमारे लिए एक्सपेंस होता है, ना कि एन एसेट परचेज। तो स्टॉक का खरीदना एसेट, स्टॉक का बेचना इनकम होगा, इसलिए स्टॉक को हम रियल अकाउंट में कवर नहीं करेंगे। बट बाकी जितने भी एसेट्स हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, इन सबको हम रियल अकाउंट में ऐड करते हैं। रियल अकाउंट का रूल होता है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा है, रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। नॉमिनल और पर्सनल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा अकाउंट के अंदर आता है और उस अकाउंट का कौन सा रूल लगता है। ये जो ग्रीन में है ये रूल है। अगर कोई भी एसेट हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो रियल है तो देखेंगे वो आ रहा है या जा रहा है। अगर वो आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे और अगर वो जा रहा है हम उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लैंड परचेज्ड। तो पहले देखिए लैंड, लैंड खरीदा, लैंड हमारे लिए एसेट है। और लैंड को परचेज किया मतलब कैश से परचेज किया होगा, तो कैश भी आपके लिए एसेट है। तो लैंड को परचेज किया तो लैंड आई है, तो लैंड को हम करेंगे डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, राइट। और परचेज किया फॉर कैश, तो कैश गई तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट विद द अमाउंट 10,000। 10,000 जो चीज़ आप परचेज कर रहे हो वो देख लीजिए आपके लिए एसेट है या क्या है। अब फर्नीचर को बेचा तो फर्नीचर बेचने पे आपको कैश आई, तो कैश आई, कैश आपके लिए एसेट, तो कैश का आना को हम करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और जब कैश आई, क्यों आई, क्योंकि आपने फर्नीचर को बेच दिया, फर्नीचर आपके लिए क्या होता है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, तो हम फर्नीचर को करेंगे एज पर रूल क्रेडिट। क्योंकि रूल कहता है जब कोई एसेट आता है उसको हमें डेबिट करना है और जब कोई एसेट जाता है हमें उसे क्रेडिट करना है। तो और एसेट्स कौन से होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ऐसा बहुत सारे एसेट्स आएंगे जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, बट इसमें स्टॉक इंक्लूड नहीं होता, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। स्टॉक खरीदना हमारे लिए रियल अकाउंट की ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि स्टॉक को हम खरीदते हैं विद द मोटिव ऑफ सेलिंग। तो स्टॉक का खरीदना एक एक्सपेंस माना जाएगा और स्टॉक का बेचना हमारे लिए इनकम माना जाएगा, इसलिए हम स्टॉक को रियल अकाउंट में एज एन एसेट ट्रीट नहीं करते। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, रियल अकाउंट के बाद आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से पता लग रहा है कि किसी भी पर्सन का अकाउंट। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें किसी भी पर्सन का नाम आ जाए, किसी भी फर्म का नाम आ जाए, किसी भी बिजनेस एंटिटी का नाम आ जाए, वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ट्रीट होगा। मान लीजिए हमने किसी उधार पे सामान खरीदा तो जिससे खरीदा पर्सन, वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। मैंने किसी को उधार पर सामान बेचा तो डेटर मेरे लिए पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। और जो बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है वो भी एक पर्सन है, पर्सन ने पैसा लगाया तो उसकी कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट में ट्रीट की जाएगी। इट इंक्लूड्स ऑल पर्सन आइदर राम, श्याम, सोहन, मोहन,
कोई भी नाम आ जाए, कोई भी फर्म का नाम आ जाए, कोई भी डेटर्स, कोई भी क्रेडिटर्स और बिजनेस की कैपिटल जो ओनर द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है, ये सारे पर्सनल अकाउंट में ट्रीट किए जाते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, जो बंदा या जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको हमें डेबिट करना है, और जो पर्सन कुछ दे रहा है उसको हमें क्रेडिट करना है। ये रूल ध्यान रखना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जांपल, लैंड परचेज किया फ्रॉम राम, लैंड परचेज किया, तो लैंड हमारे लिए रियल अकाउंट है। लैंड का रूल क्या था, व्हाट कम्स इन, लैंड आया तो लैंड को तो हम करेंगे डेबिट, क्योंकि लैंड हमने परचेज किया, लैंड को तो हम करेंगे डेबिट। बट फ्रॉम राम हमने कैश में परचेज नहीं किया, मतलब हमारे पास से कैश नहीं गया, हमने राम से लैंड खरीदा, तो राम देने वाला हुआ या लेने वाला हुआ, राम ने लैंड दिया ना, तो राम इज द गिवर, राम बीइंग द पर्सनल अकाउंट इज द गिवर, तो राम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि राम गिवर है, रिसीवर नहीं है, रिसीवर तो हम है, और हमें लैंड मिल गया तो हमें लैंड मिला, हमने लैंड को डेबिट कर दिया, बट देने वाला कौन था, गिवर, तो हम करेंगे टू राम्स अकाउंट। क्लियर, 10,000, 10,000। सोल्ड लैंड टू श्याम, अब हमने लैंड बेच दिया श्याम को, तो उधार पर बेचा, कैश में नहीं बेचा, तो कैश तो नहीं आई, कैश आई होती हम कैश को डेबिट कर देते, क्योंकि व्हाट कम्स इन कैश, बट कैश नहीं आई। यहाँ पे क्या है, श्याम, श्याम बीइंग द पर्सनल अकाउंट रिसीव्स द लैंड, श्याम को लैंड मिलती है तो श्याम रिसीवर बन जाता है, और रिसीवर को हमें क्या करना है, डेबिट, तो हम श्याम को क्या कर देंगे, डेबिट। और हमारे पास से लैंड गया, तो लैंड इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में व्हाट गोज आउट इज बीइंग क्रेडिटेड, उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू SHYAM, टू लैंड, क्योंकि लैंड गया 12,000, 12,000। क्लियर, रियल अकाउंट में सारे एसेट्स कवर होते हैं, पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स कवर होते हैं। रियल अकाउंट का रूल था व्हाट कम्स इन डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट, द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम अपने सभी एक्सपेंसेस, सभी इनकम, सभी लॉसेस और सभी प्रॉफिट्स को इंक्लूड करते हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो नाम का होता है, नॉमिनल फॉर द सेक ऑफ नेम ओनली। तो नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे इनकम, सारे के सारे लॉसेस, सारे के सारे प्रॉफिट्स। और मैंने बताया था स्टॉक इसमें आएगा, क्योंकि स्टॉक को हम एक्सपेंस या इनकम ट्रीट करते हैं, अगर स्टॉक को परचेज करते हैं तो एक्सपेंस, स्टॉक को सेल करते हैं तो इनकम, तो स्टॉक को हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो अगर कोई भी खर्चा हुआ या कोई भी लॉस हुआ उसको करना है डेबिट, और अगर कोई भी इनकम या कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन होता है उसको हमें करना है क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, रेंट पे किया, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को करना है डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट बिंग द एक्सपेंस डेबिट होगा। और पे किया वाया कैश, पे हम कैश से करते हैं, और कैश कौन सा था, रियल अकाउंट, तो कैश आ रही है या जा रही है, राइट, कैश जा रही है क्योंकि हमने पे किया, तो टू कैश, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और कैश गई तो कैश को हमने करना है क्रेडिट, 1000, 1000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ मतलब आपको कैश मिली, कैश आपके पास आई, और कैश रियल अकाउंट होती है, तो कैश व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगी, क्योंकि कैश आ रही है, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और इंटरेस्ट रिसीव किया ना, तो आपको इंटरेस्ट के बदले मिला, इंटरेस्ट आपको मिला तो आपके लिए इनकम, और इनकम को हमें क्या करना है, क्रेडिट, बिकॉज ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट 1200, 1200। क्लियर, गुड्स परचेज फॉर 2000, अब आपने गुड्स को परचेज किया, अब फॉर कैश किया होगा, गुड्स परचेज किए, तो कैश आपके पास से गई, आपको टू कैश कर देना है, क्योंकि कैश जारी है 2000 की। बट डेबिट हम क्या करेंगे, हमने परचेज किया स्टॉक ना, गुड्स परचेज किए, तो गुड्स परचेज
हमारे लिए क्या माना जाता है? एक्सपेंस, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स इज एन एक्सपेंस, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स को हम रियल अकाउंट में ट्रीट नहीं करते, हम इसको नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट करते हैं। मैंने अभी बताया था ना, इंक्लूड स्टॉक, तो गुड्स हमारे लिए स्टॉक होते हैं, तो हमें एक्सपेंस को डेबिट करना है तो हम परचेज को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स परचेज, परचेज किया, एक्सपेंस किया तो डेबिट हो जाएगा, और परचेज किया फॉर कैश, कैश आपके पास से गई तो कैश क्रेडिट हो जाएगी। गुड्स सेल किए, सेल किए तो कैश आई, कैश डेबिट हो जाएगी, क्लियर। और सेल किया तो आपने इनकम कमाई, इनकम आपकी क्रेडिट हो जाएगी। टू सेल अमाउंट 2300, 2300। एक बार वापिस से देखते हैं सारा टॉपिक। देखो, जर्नल एंट्री के लिए हम अपने अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम कवर करते हैं सारे एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एटसेट्रा, बट इसमें हम स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते। और रियल अकाउंट का रूल होता है, जब भी कोई एसेट आता है उसको हमें डेबिट करना है, जब भी कोई एसेट जाता है उसे क्रेडिट करना है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। सेकंड, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सारे के सारे पर्सन्स, जो भी नाम है वो नाम आ जाएंगे, राम, श्याम, मोहन, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो कोई बिजनेस एंटिटी है, चाहे वो कोई भी पर्सन है, ठीक है, चाहे भी कोई भी डेटर है, चाहे भी कोई भी क्रेडिटर है। और इसमें ओनर का जो लगाया गया पैसा, कैपिटल, वो भी पर्सनल अकाउंट में ट्रीट किया जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट कर दो। जिसको सामान मिला वो डेबिट हो जाएगा, जिसने सामान दिया वो क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड द लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। इसमें सारे एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस सारे इसमें आ जाते हैं। और इसका रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। और स्टॉक का खरीदना भी नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट किया जाता है, बिकॉज स्टॉक को हम खरीदते हैं बेचने के लिए, तो स्टॉक का खरीदना एक्सपेंस, स्टॉक को बेचना इनकम। स्टॉक एसेट क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि एसेट वो होते हैं जिनको हम 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखते हैं, बट स्टॉक को हम इसलिए थोड़ा रखते हैं कि हम उसको 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखेंगे। हम स्टॉक को खरीदते इसीलिए हैं ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी बेच दें, इसलिए स्टॉक का खरीदना एसेट ट्रीट नहीं किया जाता। स्टॉक का खरीदना नॉमिनल में एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, और स्टॉक का बेचना मतलब गुड्स का बेचना नॉमिनल में इनकम ट्रीट किया जाता है। तो स्टॉक यहाँ पर रियल में इंक्लूड नहीं होता, स्टॉक यहाँ पे नॉमिनल में इंक्लूड होता है, क्लियर। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल एंट्री के हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने लेवल को अप करते जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, होप यू लाइक इट। आप सबको समझ आया होगा। लास्ट में लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो इससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो शेयर करूँगा। सो सी यू लेटर।